Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about accounts from incomplete records और अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक बिजनेसमैन की बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप कैसे उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करोगे। ओके, बट एट द एंड अगर उसको अपना एक्चुअल प्रॉफिट जानना है या अपनी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन जाननी है तो उसे बनानी होंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके लिए या तो कंप्लीट रिकॉर्ड हो उस बिजनेसमैन के पास कि उसने जर्नल एंट्रीज लेजर सब बनाया हो, मींस उसका जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम से अब तक काम चल रहा था उसको वो डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए या तो सभी लेजर्स जर्नल एंट्री सब कुछ प्रिपेयर करे, या वो सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करता है कि मैं डायरेक्ट ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लूँगा, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करूँगा और उसके लिए जो आइटम्स कम हैं उन आइटम्स को मैं फाइंड आउट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैश सेल तो पता है लेकिन क्रेडिट सेल नहीं पता, या कैश परचेज पता है लेकिन क्रेडिट परचेज नहीं पता। तो देखो, हमने अभी तक तो जो सीखा कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इनको कैसे यूज करना है। अगर ओपनिंग गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड आउट होगी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है कैसे फाइंड आउट होगी। अब जो फोरमोस्ट थिंग हमारे पास इस वक्त है वो है कि कैश या क्रेडिट सेल के रिगार्डिंग या कैश और क्रेडिट परचेज के रिगार्डिंग अगर इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन अधूरा है तो उसके लिए हम बनाते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ये दो आपकी नई चीजें हैं जो आपको जानना है। तो देखिए, दोनों ही आपके जो है वो डेटर अकाउंट हो या क्रेडिटर अकाउंट हो, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट की। तो जैसे आपका बाकी अकाउंट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड होगी। अब डेटर्स आपके जो हैं वो एसेट होते हैं, करंट एसेट। तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस आपको जो गिवन होगा, यहाँ आपको देखो 4 आइटम्स गिवन होंगी। डेटर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कितना आपने कैश पे किया और कितनी आपने क्रेडिट परचेज की। इन 4 आइटम्स में से आपको 3 आइटम्स गिवन होंगी, 4th आइटम को आप फाइंड आउट करोगे। ये मेन बात थी। अब वन बाय वन आगे डिटेल में बात करेंगे। और एक सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो डेटर्स को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से डेटर इंक्रीज होंगे, उसको डेबिट में लिखना है। जिसकी वजह से डेटर कम हो जाएंगे, लाइक आपने जो है वो रिसीव कर लिया उनसे कुछ अमाउंट, उन्होंने आपको पे कर दिया, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं वो क्रेडिट में आएगी, क्योंकि एसेट बढ़ेगी तो डेबिट में, कम होगी तो क्रेडिट में। तो आपने जो है वो ओपनिंग बैलेंस राइट करना है डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस आप राइट करोगे क्रेडिट साइड में, डेटर के केस में। क्यों? क्योंकि डेटर्स आपकी करंट एसेट होते हैं। अब और क्या हो सकता है जिससे मेरे डेटर्स इंक्रीज हो जाएं? बोलिए। कि हमने जो है कुछ और आपने जो है वो क्रेडिट सेल कर दी हो, तो उससे आपके जो है वो डेटर्स इंक्रीज हो सकते हैं। क्रेडिट सेल करोगे तभी तो कोई आपको, किसी ने आपको पैसा देना होगा, डेटर्स ने। क्रेडिट सेल कर दी। डेटर कम कैसे हो सकते हैं? कि आपको जो है वो कैश रिसीव हो रहा है। तो इनमें से जो भी आइटम्स गिवन होंगी ना, बस उनको उनके साइड के ऊपर फिक्स कर दो। देन डेबिट क्रेडिट का टोटल करो, बैलेंसिंग करो, जो कमी है वो आपका बैलेंसिंग फिगर के रूप में अमाउंट आ जाएगा। कैश रिसीव्ड, अगर कैश नहीं दे रहा है डेटर तो क्या दे सकता है आपको? बिल रिसीवेबल। तो बाय बीआर अकाउंट या तो कैश देगा या फिर बिल रिसीवेबल देगा आपको। और क्या हो सकता है इसके अलावा? कि वो देने से मना ही कर दे, तो फिर क्या हो जाएंगे? बैड डेट्स। तो बैड डेट अकाउंट भी आप राइट करोगे यहाँ।
या आपने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो उससे भी तो देखो वो अब उनको कम देना है ना, आपको जितना देना था आपने कुछ एक डिस्काउंट दे दिया, तो उतने अमाउंट से डेटर कम हो गए, डिस्काउंट अलाउड। और क्या हो सकता है कि उन्होंने जो आपसे माल खरीदा वो उन्होंने आपको रिटर्न कर दिया, तो बाय परचेज रिटर्न, उससे भी आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। और बढ़ कैसे सकते हैं इसके अलावा और कोई रीजन, एक मैं सेल कर दूं क्रेडिट पर, एक मेरा ओपनिंग बैलेंस है ही कि उन्होंने जो मुझे बीआर दिया था अगर वो डिसऑनर हो जाए तो बढ़ जाएंगे, बाय बीआर टू बीआर डिसऑनर। तो इस तरह से आपको जो भी आइटम्स गिवन होंगी उसकी साइड का बस ध्यान रखो कि डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी। नेचर देख लो कि अगर डेटर्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट पे लिखो, डेटर्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट पर। तो इनमें से कोई एक आइटम आपको मिसिंग होगी, या तो आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन होगा, आप डेबिट क्रेडिट में से बैलेंसिंग करोगे क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, या फिर आपके पास जो है वो कैश कितना रिसीव हुआ वो गिवन नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो वैसे फाइंड आउट करनी होगी क्रेडिट सेल। डेबिट और क्रेडिट साइड का जो है बैलेंसिंग करोगे, क्रेडिट सेल मोस्ट ऑफ द टाइम मिसिंग होगी और वो फाइंड आउट करोगे आप डेबिट और क्रेडिट साइड को आपस में कंपेयर करके। जितना भी डिफरेंस होगा दोनों साइड्स में वो बन जाएगा आपका क्रेडिट सेल, और आगे ये आपके काम आएगी फर्दर अकाउंट्स के काम को करने में। अब इसी का अपोजिट, आई रिपीट, इसी का अपोजिट होता है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जो होता है उसका नेचर क्या है, लाइबिलिटी नेचर है इसका। तो यहां आपको जो है वो ओपनिंग बैलेंस की कहाँ करनी है, लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड के ऊपर ओपनिंग करोगे आप इसकी, और डेबिट साइड के ऊपर आपने इसकी जो है वो क्लोजिंग बैलेंस को राइट करना है। यहां भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस में से या तो कोई चीज फाइंड आउट करनी होगी, या आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपने कितनी क्रेडिट परचेज की है। तो एक तो ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिटर्स का। अब हमने जितना भी कुछ क्रेडिट में परचेज किया है तो उससे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, तो इसीलिए क्रेडिट साइड पर एंट्री बाय क्रेडिट परचेज। अब जिस भी बात से आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं वो क्रेडिट में आएगी क्योंकि उल्टा होगा डेटर से। जिस भी बात से मेरे क्रेडिटर्स पे ऑफ हो रहे हैं वो डेबिट में आएगी, जैसे कि मैंने उनको कैश पे कर दिया, टू कैश पेड आ गए डेबिट में। कैश की जगह पे मैंने उनको बिल्स पेबल जो है वो एक्सेप्टेंस दी है, तो बिल्स पेबल आ गया। बिल्स पेबल के अलावा किसी दूसरे का मेरे पास बीआर पड़ा था वो मैंने इनको एंडोर्स कर दिया, क्योंकि मैंने क्रेडिटर्स का पैसा देना था, मैंने उनको बोला कि मेरे पास बीआर पड़ा है मैं आपको एंडोर्स कर देती हूँ, तो बीआर एंडोर्स कर दिया। यही बिल्स पेबल या ये बीआर दोनों अगर डिसोनर हो जाएं तो वो पर्सन फिर से मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, तो इससे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। तो इशू करने की एंट्री तो भाई पे ऑफ हो रहे हैं तो डेबिट में, अगर डिसोनर हो रहा है बिल्स पेबल तो वापिस से वो इंसान आपका जो है वो क्रेडिटर बन गया बाय बिल्स पेबल डिसोनर्ड, और यहां बाय बीआर एंडोर्स डिसोनर्ड। और क्या हो सकता है जिससे मेरे क्रेडिटर्स जो है वो कम हो जाएं, कि मुझे जो है वो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव होगा तो कम देना होगा ना हमें उस पर्सन को, तो इस तरह से। और क्या हो सकता है कि मैं उनसे परचेज जो मैंने भी उनसे जितना भी सामान जो है वो, यहाँ आपके पास परचेज डेटर में तो आएगी आपके पास सेल रिटर्न, और क्रेडिटर्स में जो है आप कर दोगे परचेज रिटर्न की। परचेज किया हुआ माल अगर आपने रिटर्न किया तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और डेटर्स के टाइम पे होगी सेल रिटर्न, वहां परचेज नहीं होगी वहां सेल रिटर्न होगी। तो यहां भी डेबिट और क्रेडिट साइड को आपस में मैच करोगे, जो साइड शॉर्ट होगी वहां बैलेंसिंग फिगर आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट परचेज आपकी बैलेंसिंग फिगर रहेगी, वो आपको गिवन नहीं होगी। तो इस तरह से आपका जो है वो बनता है टोटल क्रेडिटर अकाउंट। अब इसके बाद ये सब निकाल लेने के बाद आपको बनाना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट तो सेम बनती है जैसे अब तक बनाते आए हो। तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होते हैं, ये बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए होते हैं। पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें से हमारी अगर इनकम साइड ज़्यादा होती है यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो जितने से अमाउंट से ज़्यादा होगी वो निकल करके आ जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम साइड पे पोस्ट करेंगे।
और फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी अगर हमारी इनकम साइड बढ़ी है तो वहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स लेते हैं, एक तो लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक गिवन है, और क्रेडिट साइड पे लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और जितना आपने कुछ भी नया परचेज किया है स्टॉक, वो डेबिट में एंट्री होगी। उसी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे यानी वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दो में से कोई आइटम दी हुई है तो वो आपने लेनी है ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में लेनी है बाय सेल्स। अब डेबिट क्रेडिट को करोगे कंपेयर, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपको इस साइड में हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपकी डेबिट खर्चे वाली साइड बड़ी होती तो इस तरफ आप लिख देते ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहीं से ही आपने नेक्स्ट P&L यहीं पे शुरू कर देना है बिना कोई मेंशन दिए अलग से। तो यहाँ आप अपना जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको इनकम साइड पे पोस्ट कर दोगे, और आगे जितने भी आपको एक्सपेंसेस बताए हैं वो पोस्ट करते जाओगे, इनकम को क्रेडिट साइड में। तो यहाँ से निकल करके आएगा आपके पास नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को आपने बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देना है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बेस पे आपने सम्स को ट्राई करना है, सॉल्व करेंगे आप, और अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन योर जूम क्लास। थैंक यू सो मच।